नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हम वनटांगिया गांव में हैं। ये हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुन्ना सिंह जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के अवसर पर यहां पे आके दिवाली मनाते हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर काफ़ी विकास हुआ। उससे पहले क्या स्थिति थी और क्यों ये मुख्यमंत्री जी यहीं पर हर वक्त आते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश से सभी लोग चाहते हैं कि महाराज जी हमारे ज़िले में आके मनाएं। काफ़ी डिमांड मुख्यमंत्री जी की रहती है पूरे देश में। अभी इस समय 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहा है, स्टार प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी लोग चाहते हैं आए, लेकिन यहाँ पे ही क्यों आते हैं, इससे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना। जैसे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे हमारे पूज्य महाराज जी, तब बनटांगिया गांव में बनटांगिया की लड़ाई वही लड़ते थे, क्योंकि बनटांगिया देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन बनटांगिया वही गुलामी झेल रही थी। न वन विभाग वहाँ मकान बनने देता था, न स्कूल खोलने देता था, न कोई मूलभूत सुविधा, क्योंकि वो कहता था कि अवैध कब्जाधारक हैं। लेकिन जब पूज्य महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री बने, तब से तो बनटांगिया में विकास की गंगा बह गई। 2017 के बाद उनको आज़ादी मिली और आज देखिए, जैसे आम लोगों को मूलभूत सुविधा मिलती है, उससे बेहतर सुविधा बनटांगिया परिवार को मिला है, क्योंकि एक एक परिवार को आवास, बिजली कनेक्शन, स्कूल, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, सभी मूलभूत सुविधा आज के डेट में बनटांगिया गांव को मिल चुकी है। तो ये भी बताया जाता कि जब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से वहाँ पे कोई सड़कें नहीं थी, कोई भी पक्का आवास नहीं था, लोग पट्टे के जमीनें नहीं थे, लोग ऐसे रहते थे, कोई भी आता था हमेशा भगा दिया जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने के बाद तो उनको पट्टे की आवंटित किया जाएगा सारी जमीनें। जैसे पूज्य महाराज जी उनके दुर्दिन को देखे हैं बनटांगिया गांव के लोगों के, क्योंकि जब कोई डिलीवरी होती थी तो रास्ते इतने खराब थे बरसात में कि चारपाई पे लाद के लोग रजही कैंप चौराहे पे लाते थे, तब यहाँ से गाड़ियों पे लेके मरीज को जाते थे। तो दुर्दिन महाराज जी बनटांगिया के गांव के साथ वो उनकी समस्या को लेके जूझे हैं महाराज जी। इस नाते उनका लगाव है कि ये बहुत झेले हैं। उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां उसी जंगलों में रह गई, या कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो सारी सुविधा मिली। इस नाते उनके दुखों को देख के उनका लगाव है, और बनटांगिया गांव के लोग भी चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी हमारे साथ दिवाली मनाएं, क्योंकि उनको लगता है कि महाराज जी आएंगे तो हमारे लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे बनटांगिया में आ रहे हैं और हम लोग उनके साथ दिवाली मना रहे हैं। तो जो योजनाएं सरकार की द्वारा चल रही है, प्रदेश सरकार के, लोगों को कितना तक पहुँचा वनटांगिया गाँव में? जैसे अब तो सारी मूलभूत सुविधा पहुंच चुकी है। जो इक्का दुक्का लोग छूटे थे, हम लोग भी उनके लिए भी प्रयासरत हैं कि हम लोग दिवाली के पहले उनको भी संतृप्त कर दिया जाए, कि कोई भी वंचित न रहे बनटांगिया गांव में। मुख्यमंत्री जी स्वयं जाते भी हैं, शायद किसी के घर दीप भी जलाते हैं, हाँ, गांव में महाराज जी जाते हैं, गांव में जाते हैं और किसी के घर दही खाते हैं, किसी के घर कुछ भी दुख सुख की बात करते हैं कि पहले और अब में कितना अंतर है। तो सब लोग महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ये भी बताया जाता कि जब महाराज मुख्यमंत्री नहीं थे, जो बच्चे कोई पढ़ नहीं पाते थे, अब विद्यालय भी कई चीजें बन गई। अब तो देखिए, पहले एक भी बच्चे नहीं पढ़ते थे, अब तो हर परिवार के बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह मुन्ना सिंह ने साफ तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद वनटांगिया वासियों का किस तरह से स्वरूप बदला है। यहाँ पे रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध हुए हैं, और बात की जाए आवास की, कोई भी सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको लगातार तक धरातल पर मिली है। कोई भी शासन में अगर कोई योजना लागू होती है, सबसे पहले वनटांगिया गाँव में आ जाती है, यहाँ के निवासियों के लिए आ जाती है। यहाँ पर लोग को चिन्हित करके, जो भी आयुष्मान योजना का कार्ड हो या कोई भी योजना हो, उनको चिन्हित करके पहले दिया जाता है, उसके बाद ही कहीं जाती है। सबसे पहले प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की यही रहती है कि वनटांगिया वासियों को सबसे पहले योजनाओं का लाभ दिया जाए। और आपको बता दें कि इन लोगों के पास कोई भी जमीन के कागजात नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद इन लोग को पट्टा आवंटित किया गया, इनको अपना अधिकार दिया गया। मुख्यमंत्री जी हमेशा सोच रहा थी कि इन लोगों को सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, और इस वर्ष भी मुख्यमंत्री जी दिवाली के अवसर पर आएंगे और इन लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे। श्री गंगा न्यूज के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।